बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 89वां अध्याय। वामन भगवान का विविध स्थानों में निवास वर्णन और कुरु जंगल के लिए प्रस्थान करना। श्री भगवान बोले, मेरा प्रथम विशाल मत्स्य रूप मानस सरोवर में स्थित है। वह कीर्तन और स्पर्श आदि से सभी पापों का विनाश करने वाला है। दूसरा, पाप का विनाश करने वाला मेरा कूर्मावतार कौशिकी नदी में स्थित है। कृष्णांश में हयशीर्ष और हस्तिनापुर में गोविंद नाम से विराजमान है। कालिंदी में त्रिविक्रम तथा लिंग भेद में व्यापक भव, केदार तीर्थ में माधव, शौरी और कुब्जाम्र में हृष्टमूर्धज स्थित है। बद्रिकाश्रम में नारायण, वाराह में गरुड़ासन, भद्रकर्ण में जयेश एवं विपाशा नदी के तट पर द्विज प्रिय विद्यमान है। इरावती में रूपधार, कुरुक्षेत्र में कुरुध्वज, कृतशौच में नरसिंह और गोकर्ण में विश्वकर्मा वर्तमान है। प्राचीन स्थान में कामपाल, महांभस में पुंडरीक, विशाख यूप में अजित तथा हंसपद में हंस रूप विद्यमान है। पयोष्णी में अखंड, वितस्ता में कुमारिल, मणिमान पर्वत पर शंभु एवं ब्रह्मण्य में प्रजापति रूप स्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, मधु नदी में चक्रधर, हिमालय में शूलबाहु और औषधि प्रस्थ में मेरे विष्णु रूप को अवस्थित जाने। भृगुतुंग में सुवर्णाक्ष, नैमिष में पीतवासा एवं गया में गोपति गदाधर ईश्वर रूप से वर्तमान है। गोप्रतार में वरदायक, तीनों लोकों के स्वामी कुशेशय एवं पवित्र महेंद्र पर्वत पर दक्षिण में अर्धनारीश्वर रूप विद्यमान है। महेंद्र पर्वत पर उत्तर में सोमपीथी गोपाल, सह्याद्री पर्वत पर वैकुंठ एवं पारियात्र में अपराजित रूप स्थित है। कशेरु देश में तपोधन विश्वरूप देवेश, मलय पर्वत पर सौगंधी तथा विंध्यपाद में सदाशिव रूप वर्तमान है। ब्रह्मर से अवंती देश में विष्णु, निषद देश में अमरेश्वर और पांचाल देश में मेरा पांचालिक रूप अवस्थित है। महोदय में हयग्रीव, प्रयाग में योगशायी, मधुबन में स्वयंभुव और पुष्कर में अयोगंधी रूप विद्यमान है। विप्रश्रेष्ठ, उसी प्रकार वाराणसी में मेरा केशव रूप तथा यहीं पर अभिमुक्तक तथा लोल रूप स्थित कहा गया है। पद्म में पद्म किरण, समुद्र में बड़वा मुख तथा कुमारधार में बाहलीस वही और कार्तिकेय रूप से स्थित है। अजेश में अनघ, शंभु तथा कुरुजंगल में स्थाणु मूर्ति है। किष्किंधा के निवासी लोग मुझे बनमाली कहते हैं। नर्मदा के क्षेत्र में मुझे वीर, कुबलियारूढ़, शंख चक्र गदाधर, श्रीवत्संक एवं उदारंग श्रीपति कहा जाता है। महेशमती में मेरा त्रिनयन एवं भूतासन रूप विद्यमान है। इसी प्रकार अर्बुद में त्रिशौरपण एवं शुक्राचल में मेरा क्षमाधर रूप अवस्थित है। ब्रह्मर्षि प्रभास में मेरा त्रिणाचिकेत, कपर्दी और तृतीय शशिशेखर रूप विख्यात है। उदयगिरी में चंद्र, सूर्य और ध्रुव ये तीन मूर्तियां अवस्थित हैं। मुनि हेमकूट में हिरण्याक्ष एवं सरवण में स्कंद नामक रूप विद्यमान है। मुनिश्रेष्ठ, महालय में रुद्र एवं उत्तर कुरु में हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला पद्मनाभ रूप विख्यात है। ब्रह्मण सप्त गोदावर में हाटकेश्वर एवं महाहंस तथा प्रयाग में बटेश्वर रूप अवस्थित है। शोण में रुक्म कवच, कुंडन में घ्राण तर्पण, विल्लीवन में महायोग, माद्र में पुरुषोत्तम रूप विद्यमान है। द्विजोत्तम प्लक्षावतरण में विश्वात्मक, श्रीनिवास सूरपारक में चतुर्बाहु एवं मगधा में सुधापति रूप स्थित है। गिरिब्रज में पशुपति, यमुना तट पर श्रीकंठ एवं दंडकारण्य में मेरा वनस्पति रूप विख्यात है। कालिंजर में नीलकंठ, सरयू में उत्तम शंभु और महाकोशी में सभी पापों का विनाश करने वाला हंस युक्त रूप स्थित है। दक्षिण गोकर्ण में सर्व प्रजामुख में वासुदेव, विंध्य पर्वत के शिखर में महाशौरी और कंथा में मधुसूदन रूप विद्यमान है। ब्रह्मन त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर चक्रपाणि, ईश्वर लौहदंड में ऋषिकेश तथा कौशला में मनोहर रूप वर्तमान है। सौराष्ट्र में महाबाहु, नवराष्ट्र में यशोधर, देविका नदी में भूधर तथा महोदा में प्रिय रूप स्थित है। गोमती में छादित गद, शंखोद्धार में शंखी, सेंधवारण्य में सुनेत्र एवं शूरपुर में शूर रूप विद्यमान है।
हिरण्यवती में रुद्र, त्रिविष्टप में वीरभद्र, भीमा में शंकुकर्ण और सालबन में भीम नामक रूप को लोग जानते हैं। कैलाश में वृषभध्वज और विश्वामित्र, महिला शैल में महेश और कामरूप में शशिप्रभ रूप वर्तमान है। बल्लभी में गोमित्र, कटाह में पंकजप्रिय, सिंघल द्वीप में उपेंद्र एवं शुक्राहु में कुंदमाली नामक रूप स्थित है। मुनि रसातल में विख्यात सहस्रशीर्षा एवं कालाग्निरुद्र तथा कृत्तिवासा नामक रूप विद्यमान है। गुरु सुतल में अचल कूर्म, वितल में पंकजासन तथा महातल में छागलेश्वर नामक विख्यात देवेश रूप स्थित है। तल में सहस्र चरण, सहस्रबाहु एवं मुसल से दानों को आकृष्ट करने वाला मेरा सहस्राक्ष रूप अवस्थित है। पाताल में योगीश, हरिशंकर, धरातल पर कोकनद तथा मेदिनी में चक्रपाणी रूप वर्तमान है। भुवरलोक में गरुण, स्वरलोक में अव्यय विष्णु, महरलोक में अगस्त्य तथा जनलोक में कपिल नामक रूप विद्यमान है। ब्रह्मन तपोलोक में सत्य से संयुक्त अखिल बांगमय एवं सप्तम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नामक रूप प्रतिष्ठित है। शिवलोक में सनातन, विष्णुलोक में परम ब्रह्म, निरालंब में अप्रतर्क और निराकाश में तपोमय नामक रूप स्थित है। मुनिश्रेष्ठ जम्बूद्वीप में चतुर्बाहु, कुश द्वीप में कुशेशय और प्लक्ष द्वीप में गरुण वाहन नाम से विख्यात रूप विद्यमान है। कौंट्रद्वीप में पद्मनाभ, सालमल द्वीप में वृषभध्वज, शंख द्वीप में सहस्रांशु तथा पुष्कर द्वीप में धर्मराज नामक रूप विद्यमान है। ब्रह्मर्षि इसी प्रकार पृथ्वी में मैं शालिग्राम के भीतर अवस्थित हूँ। इस प्रकार जल से लेकर स्तर पर्यंत चराचर में समस्त चराचर में मैं वर्तमान हूँ। ब्रह्मन ये ही मेरे पुण्य, पुरातन एवं सनातन, धर्मप्रद, अत्यंत ओजस्वी, संकीर्तन के योग्य एवं अघों के नाश करने वाले निवास स्थान हैं। देव, मनुष्य और साध्य लोग देवता के कीर्तन, स्मरण, दर्शन और स्पर्श करने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ओम हरि। विप्र, मैंने आपसे अपने इन तपोमय स्थानों को कह दिया। हे विप्र, अब आप उठिए। देवताओं का हित साधन करने के लिए मैं बलि के यज्ञ में जाता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, महर्षि महात्मा विष्णु महर्षि भरद्वाज से इस प्रकार का वचन कहकर मनोहर चाल से चलते हुए गिरीन्द्र से कुरु जंगल में पहुँचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से वामन पुराण में 89वां अध्याय पूरा हुआ। 90वां अध्याय भगवान वामन के आगमन से पृथ्वी की क्षुब्धता, बलि और शुक्र के संवाद प्रसंग में कोशकार की कथा। पुलस्त्य जी बोले, महर्षि, उसके बाद वामन का रूप धारण करने वाले वासुदेव के आने पर पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत अपने स्थान से डिग गए, समुद्र में जोर से लहरें उठने लगीं और आकाश में तारा समूह की गति अव्यवस्थित हो गई। यज्ञ भी अत्यंत व्याकुल हो गया और सोचने लगा, न जाने मधुसूदन भगवान वासुदेव आकर मेरी क्या गति करेंगे। जैसे महेश्वर ने मुझे दग्ध कर दिया था, क्या वासुदेव भी मुझे वैसे ही दग्ध कर देंगे या नहीं करेंगे। अग्नि विष्णु के भय से श्रेष्ठ द्विजों के द्वारा श्रद्धापूर्वक ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्रों की आहुतियों से हवन किए गए यज्ञ भागों को ग्रहण नहीं कर रहे थे। उन घोर उत्पातों को देखकर दानवेश्वर बलि ने उष्णा शुक्राचार्य को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनसे पूछा, आचार्य जी, पर्वतों के साथ पृथ्वी वायु के झोंके से केले के वृक्ष के समान कांप क्यों रही है? और अग्निदेव भी विधिपूर्वक हवन किए गए आसुरी भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? समुद्र में भयंकर लहरें क्यों उठ रही हैं? आकाश में नक्षत्र पहले की भांति क्यों नहीं सुव्यवस्थित रूप से स्थित हैं? और दिशाएं क्यों अंधकार से भर गई हैं? गुरु, मुझे आप कृपया यह बतलाएं कि किसके अपराध से यह सब हो रहा है? पुलस्त्य जी बोले, विरोचन के पुत्र द्वारा कहे गए उस वाक्य को सुनने के बाद पूछे गए प्रश्न के कारण को जानकर शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा। शुक्राचार्य ने कहा, दैत्येश्वर सुनो, निश्चय ही वासुदेव आ रहे हैं, इसीलिए अग्निदेव मंत्र के द्वारा आहुति देने पर भी आसुरीय भोगों को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तितीस, उनके चरण रखने के भार को सहन ना कर सकने के कारण पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही है। दितिज, पृथ्वी के कंपन से ये समुद्र आज तट का उल्लंघन कर गए हैं। पुलस्त्य जी बोले, शुक्राचार्य का वचन सुनकर बलि ने उनसे धर्म से युक्त, सत्य, कल्याणप्रद और सभी प्रकार से उत्साह से भरा वचन कहा। बलि ने कहा, भगवान वासुदेव के आने पर मेरे करने योग्य धर्म, काम एवं अर्थ के तत्वों को बतलाए।
मैं उन्हें मणि, स्वर्ण, पृथ्वी, हाथी अथवा अश्व में से क्या दान करूं? मैं मुरारी से क्या कहूं? अपना अथवा उनका क्या कल्याण सिद्ध करूं? आप मुझे कल्याणकारी, मंगलमय तथा प्रिय तथ्य बतलाए, मैं वही करूंगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, दैत्यपति द्वारा कहे गए उस उत्तम वचन को सुनने के पश्चात भूत एवं भविष्य के जानने वाले भार्गव ने विचार कर कहा, तुमने श्रुति द्वारा प्रतिपादित मार्ग में अनाधिकृत असुरेंद्रों को यज्ञ भाग का भोक्ता बनाया है एवं वेद प्रमाण के अनुसार यज्ञ भोक्ता देवों को अधिकार रहित कर दिया है। इसी कारण हरि आ रहे हैं। दैत्य, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया कि यज्ञ में उनके आने पर क्या करना चाहिए, तो उसके विषय में मेरा यह कहना है कि यज्ञ में तिनके के नोक की बराबर भी पृथ्वी या सुवर्ण आदि कुछ भी उन्हें नहीं देना चाहिए। इस तरह का अर्थहीन और साम्य युक्त वचन उनसे कहना चाहिए कि विभो, जिसके पेट में भूलोक, भुवरलोक एवं स्वरलोक के स्वामी तथा रसातल के शासक सदा निवास करते हैं, ऐसे आपको दान देने में कौन समर्थ हो सकता है? बलि ने कहा, भार्गव, मैंने निम्न कोटि की वृत्ति वाले याचक के आने पर भी यह बात नहीं कही कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं देना नहीं चाहता, तो लोकपति जनार्दन के याचक बनकर आने पर मैं इस प्रकार कैसे कह सकता हूँ? विभु, सज्जनों के द्वारा कही गई इस तरह की पवित्र वाणी सुनी जाती है कि ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को ब्राह्मणों के प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ यह सत्य भी मालूम होता है कि वचन, शरीर एवं मन के द्वारा किए गए मनुष्यों के कर्म दूसरी योनियों में भी पहले के अभ्यास से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, प्राचीन काल में मलय पर्वत पर घटित हुई कोशकार के पुत्र की प्राचीन कथा को क्या आपने नहीं सुना है? शुक्राचार्य जी ने कहा, महाबाहो, कोशकार की पुत्र संबंधिनी पवित्र प्राचीन कथा को मुझसे कहो, उसे सुनने के लिए मुझे महान कौतूहल हो रहा है। बलि ने कहा, भृगुकुल श्रेष्ठ, पूर्व के अभ्यास से संबद्ध इस कथा को मैं यज्ञ में कह रहा हूँ, आप सुने। ब्राह्मण, महर्षि मुद्गल का कोशकार नाम से प्रसिद्ध एवं ज्ञान और विज्ञान से संपन्न एक तपस्वी पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था धर्मिष्ठा। वह वात्स्यायन की कन्या, पतिव्रता, साध्वी, धर्म का आचरण करने वाली तथा पति की सेवा करने में निष्ठा रखने वाली थी। उस स्त्री के गर्भ से एक पुत्र हुआ जो स्वभाव से ही मूढ़ था। वह गूंगे मनुष्य की तरह न बोलता और न अंधे की भांति वह देखता भी नहीं था। अपने उस जन्म हुए पुत्र को मूर्ख, गूंगा और अंधा समझकर ब्राह्मणी ने छठे दिन उसे घर के द्वार पर फेंक दिया। उसके बाद सूर्पाक्षी नाम की एक दुराचारणी एवं नवजात बालकों को चुरा लाने वाली राक्षसी अपने दुबले पतले पुत्र को लेकर वहां आई और अपने पुत्र को वहां छोड़कर उसने ब्राह्मण पुत्र को उठा लिया। उसे लेकर खाने के लिए सालूदर नामक पर्वत पर चली गई। उसके बाद उसे आई हुई जानकर घटोदर नाम के उस अंधे पति ने पूछा, प्रिय, तुम क्या लाई हो? उसने कहा, राक्षस पते, प्रभु, मैं अपने बच्चे को कोशकार मुनि के घर में छोड़कर उनके पुत्र को लाई हूँ। राक्षस ने कहा, भद्र, तुमने यह ठीक नहीं किया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी तो हैं, किंतु वह इस कार्य से कुपित होकर तुम्हें शाप दे देगा। सुंदरी, इसलिए शीघ्र इस रौद्र रूप वाले मनुष्य को छोड़कर तुम किसी दूसरे पुत्र को ले आओ, दूसरे के पुत्र को ले आओ। ऐसा कहने पर वह स्वच्छंद चारणी डरावनी राक्षसी आकाश में उड़ती हुई शीघ्र वहां से चली गई। ब्राह्मण, घर के बाहर छोड़ा गया वह राक्षस पुत्र भी मुख में अंगूठा डालकर उच्च स्वर से रोने लगा। उस धर्मिष्ठा ने अधिक समय के बाद रुलाई सुनकर पति से कहा, मुनि श्रेष्ठ, पुत्र को स्वयं देखिए, आपका यह पुत्र शब्द करने लगा। डर कर वह तपस्विनी गृह के भीतर से बाहर निकली। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी उस शिशु को देखा। अपने पुत्र के ही समान रंग रूप आदि से युक्त उस बालक को देखकर कोशकार मुनि ने हंसकर अपनी पत्नी से कहा, धर्मिष्ठे, इस बालक के अंदर अवश्य कोई भूत प्रवेश कर गया है। हम लोगों को धोखा देने के लिए सुंदर रूप वाला कोई भूत इस स्थान पर विद्यमान है। ऐसा कहकर उस मंत्रवेत्ता ने हाथ में कुशा लेकर मंत्रों के द्वारा भूमि को रेखा से अंकित कर राक्षस पुत्र को बांध दिया। इसी बीच सूर्पाक्षी वहां पहुंची और अदृश्य रूप में छिपकर घर से दूर स्थित होकर उस ब्राह्मण के बालक को फेंका। फेंकते ही कोशकार ने अपने उस पुत्र को पकड़ लिया, परंतु वह राक्षसी वहां जाकर अपने पुत्र को नहीं पकड़ सकी। दोनों ओर से हाथ धोकर वह अपने पति के पास गई और अपने पुत्र तथा ब्राह्मण पुत्र दोनों के खोने की घटना कह सुनाई। ब्राह्मण, इस प्रकार राक्षसी के चले जाने पर महात्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस राक्षस पुत्र को दे दिया। पिता ने अपने पुत्र को सबत्सा, कपिला गाय के दूध, दही और ईख के रस से पाला पोसा। दोनों ही बालक बढ़कर 7 वर्ष के हो गए। पिता ने उन दोनों का नाम निशाकर और दिवाकर रखा। राक्षस के बालक का नाम दिवाकर
दिवाकीर्ति और ब्राह्मण के बालक का नाम निशाकर था। ब्राह्मण ने क्रमशः दोनों का उपनयन संस्कार किया। उपनयन अर्थात जनेऊ हो जाने पर दिवाकर वेद पाठ करने लगा, किंतु निशाकर जड़ता के कारण वेदाध्ययन नहीं करता था। ऐसा हम लोगों ने सुना है। माता पिता भाई बंधुजन गुरु और दूसरे मलय के निवासी उसकी निंदा करने लगे। उसके बाद पिता ने कुपित होकर उसे जल रहित कुएं में फेंक दिया और ऊपर से एक बड़ी शिला से ढक दिया। इस प्रकार कुएं में फेंक दिए जाने पर वह बालक बहुत दिनों तक वहां पड़ा रहा। उस कुएं में एक आंवले का छोटा वृक्ष छुप था। उस बालक के लालन पालन के लिए उसमें फल लग गए। भार्गव उसके बाद 10 वर्ष बीत जाने पर उसकी माँ अंधकार भरी तथा पत्थर से ढके हुए उस कुएं के पास गई। उस कुएं को पर्वत के सदृश शिला से ढके हुए देखकर उसने ऊंचे स्वर से कहा, कुएं के ऊपर इस पत्थर को किसने रखा है? कुएं के अंदर पड़े हुए पुत्र निशाकर ने अपनी माता की वाणी सुनकर कहा, मेरे पिताजी ने कुएं पर इस शिला को रखा है। इस वाणी को सुनकर वह अत्यंत डर गई और बोली, कुएं के भीतर इस अपूर्व स्वर वाली तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा नाम निशाकर है। उसने कहा, मेरे पुत्र का नाम तो दिवाकर है, निशाकर नाम का मेरा कोई पुत्र नहीं। उस बालक ने माता से अपने पहले की घटित सारी घटना कह सुनाई। उसे सुनने के बाद माता ने उस शिला को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। भगवान, उस बालक ने कुएं के ऊपर आकर माता के चरणों की वंदना की। उसने अपने से उत्पन्न हुए और अपने से मिलते जुलते रूप वाले बालक को सामने देखा। उसके बाद उस बालक को लेकर वह धर्मिष्ठा पति के पास गई और अपने पुत्र के सारे चरित्र को उससे कह सुनाया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने पूछा, पुत्र तुम पहले नहीं बोले, इसका क्या कारण है? मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। उस बात को सुनकर बुद्धिमान पुत्र ने ब्राह्मण श्रेष्ठ कोसकार तथा माता से अद्भुत वचन कहा। निशाकर ने कहा, निष्पाप पिताजी, मेरे द्वारा मूर्खता, जड़ता एवं अपने नेत्रों के अंधत्व ग्रहण करने का कारण सुनिए। विप्र, मैं पहले वृंदारक सम्मानित देववंश में माला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वृषा कपि का पुत्र था। तात पिता ने मुझे धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले शास्त्र तथा इतिहास और वेद सहित मुक्तिदायक दर्शन शास्त्र को पढ़ाया। तात में महाज्ञानी एवं लोक ज्ञान और परलोक ज्ञान में कुशल था। उससे मैं अहंकार से अंधा होकर बुरे कर्म में लग गया। मद से मुझे लोभ हुआ, उससे मेरी वाक्पटुता नष्ट हो गई। विवेक शक्ति के नष्ट हो जाने से मैं विवेकहीन हो गया। मूढ़ता के कारण मैं पापी बन गया। मेरा मन सदा दूसरे की स्त्री एवं धन में आसक्त हो गया। पर स्त्री के साथ संसर्ग करने एवं दूसरों के धन का हरण करने के कारण कर्म फल के बंधन से ग्रस्त होने पर मैं मरकर विवश तैयार और अब नरक में गया। 1000 वर्ष के बाद नरक भोग से बचे उस पाप के कारण मैं पशुओं की हत्या करने वाला पापी बाघ होकर जंगल में उत्पन्न हुआ। तात एक प्रभावशाली राजा ने व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुए मुझको बांधकर पिंजरे में डाल दिया और अपने नगर में ले गया। व्याघ्र की योनि को प्राप्त हुए बंधन से ग्रस्त और पिंजरे में पड़े हुए मुझे धर्म, अर्थ एवं काम से संबंध रखने वाले सभी शास्त्र मन में स्फुरित हो रहे थे। उसके कुछ समय बाद वह श्रेष्ठ राजा हाथ में गदा लिए हुए एक वस्त्र धारण कर नगर से बाहर चला गया। उसकी जिता नाम की भार्या मृत्युलोक में अनुपम सुंदरी थी। पति के बाहर जाने पर वह मेरे पास आई। उसे देखकर पूर्व अभ्यास के कारण धर्मशास्त्रों के ज्ञान की वृद्धि की तरह मेरे मन में कामना बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने उससे कहा, हे नवयौवन शालिनी सुकल्याणी राजपुत्री, तुम मेरा मन उसी प्रकार हरण करती हो जिस प्रकार कोयल अपनी कूक से लोगों के चित्त को। उस सुंदरी ने मेरा वचन सुनकर कहा, व्याघ्र, हम दोनों का संभोग कैसे संभव है? तात उसके बाद मैंने उस सुंदरी राजपुत्री से कहा, तुम अभी पिंजरे का द्वार खोलो, मैं शीघ्र बाहर निकल आऊँगा। उसने कहा, व्याघ्र, दिन में लोग देखेंगे, रात्रि में खोलूँगी, तब इच्छानुसार हम दोनों विहार करेंगे। मैंने पुनः उससे कहा, देर करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए द्वार खोलो और मुझे बंधन से मुक्त करो। उसके बाद उस सुंदरी ने द्वार खोल दिया। द्वार खोलने पर मैं क्षण मात्र में बाहर निकला। मैंने बलपूर्वक बेड़ी आदि बंधनों को तोड़ डाला और उस राजा की पत्नी को रमण करने की कामना से पकड़ लिया। उसके बाद राजा के अतुल पराक्रमी अनुचरों ने मुझे देखा और हाथ में शस्त्र लेकर उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मोटी रस्सियों और जंजीरों से बांधकर उन लोगों ने मुझे मुक्तरों से मारा। मारे जाते समय मैंने उनसे कहा, तुम लोग मुझे मत मारो। तपोधन, मेरा वचन सुनकर उन लोगों ने मुझे राक्षस समझा और वृक्ष में कसकर बांधकर मार डाला। पर स्त्री सेवन के कारण फिर मैं नरक में गया और हजारों वर्षों के बाद वहां से छुटकारा होने पर मैं सफ़ेद गधे की योनि में जन्मा।
उस योनि में मैं अनेक स्त्रियों वाले अग्निवैश्य नाम के ब्राह्मण में रहता था। वहाँ भी पूर्व जन्म में अर्जित सारे ज्ञानों का आभास मुझे हो रहा था। ब्राह्मण के घर की स्त्रियों ने मुझे प्रेम से सवारी के काम में लगाया। एक समय उस ब्राह्मण की नवराष्ट्र देश की विमति नामक पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। उसके पति ने उससे कहा, इस सफ़ेद गधे पर सवार होकर चली जाओ और 1 महीने के भीतर चली आना, उससे अधिक समय तक ना रहना। मुने पति के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी मेरा बंधन खोल तत्काल मेरे ऊपर सवार हुई और चल पड़ी। उसके बाद आधे मार्ग में वह सुंदरी मेरी पीठ से उतरकर नदी में नहाने के लिए उतरी। भीगे वस्त्र होने से उसका अंग स्पष्ट दिखाई पड़ा। उस सर्वांग सुंदरी को देखकर मैं उसकी ओर झपटा। मेरे झपटने पर वह तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ी। तात मैं अत्यंत आतुर होकर उसके ऊपर गिर गया। ब्राह्मण स्वामी के आदेश से उस स्त्री के पीछे पीछे आने वाले अनुचर ने मुझे देख लिया और डंडा उठाकर वह वेग से मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसके आतंक से उस स्त्री को छोड़कर मैं उसी समय दक्षिण दिशा की ओर भागा। मुने बहुत शीघ्रता से दौड़ते हुए मेरी लगाम की रस्सी प्राणघातनी बांस की विकट झाड़ी में फंस गई। वहां फंसा हुआ मैं 6 रात बाद मर गया। उसके बाद फिर मुझे नरक में जाना पड़ा। वहां से छुटकारा पाने के बाद मैं सुख पक्षी की योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में विशाल वन में दुष्ट आत्मा सबर ने मुझे बांध लिया। पिंजड़े में रखकर उसने मुझे एक गृहस्थ वणिक पुत्र के हाथ बेच दिया। उसने भी उत्तम महल में युवतियों के पास मुझे संपूर्ण शास्त्र का जानने वाला तथा दोषों को दूर करने वाला समझ कर रख दिया। पिताजी, वहाँ रहते समय में युवतियाँ प्रतिदिन मुझे भात, जल, अनार के फल तथा अन्य भक्ष्य पदार्थ खिलाकर पालने लगीं। एक समय बड़े पुत्र की कमल दल के समान नेत्रों वाली श्यामा, विशाल स्तनों तथा सुंदर जंघाओं एवं सूक्ष्म कटी वाली कल्याणी चंद्रावली नाम की प्रिया ने पिंजड़े को खोला। मधुर मुस्कान वाली सुंदरी ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। उसके बाद मैंने चंद्रावली के साथ विहार करने का आशय प्रकट किया। तब पाप में आसक्त होकर घूमता हुआ मैं उसके हार में बंदर के बंधन की भांति बंधकर मर गया। मैं पुनः अत्यंत पापमय बुद्धि होने के कारण भयंकर नरक में पड़ गया। उसके बाद मैं बैल होकर चांडाल के घर में पहुंचा। उसने एक दिन मुझे गाड़ी में जोतकर उस गाड़ी पर अपनी स्त्री को चढ़ाया। इस प्रकार वन में जाने की इच्छा से वह महातेजस्वी चांडाल आगे चला और उसके पीछे वह गाती हुई चली। उसका गान सुनकर मेरी इंद्रियां विकल हो उठी। मैंने पीछे घूमकर देखा और कूदा तथा उलट गया। क्षण मात्र के विपरीत गति के कारण मैं भूमि पर गिर पड़ा और रस्सी में अत्यंत बंध जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं फिर 1000 वर्ष तक नरक में पड़ा रहा। वहाँ से अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता हुआ मैं आपके गृह में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आज उन्हीं जन्मों का क्रमशः स्मरण कर रहा हूँ। पूर्व अभ्यास से मुझे शास्त्रों का ज्ञान तथा बंधन मिला है। अतः ज्ञानी होकर मैं मन, कर्म और वाणी से कभी घोर पाप कर्मों का आचरण नहीं करूँगा। मंगल, अमंगल, स्वाध्याय, शास्त्र, जीविका, बंधन या वध पूर्व अभ्यास बस ही होते हैं। तात मनुष्य को जब अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है तब वह उन पापों से दूर रहता है। अतः मुने, शुभ की वृद्धि और पाप के क्षय के लिए मैं वन में जाऊंगा। आप इस सुपुत्र देवाकीर्ति को गृहस्थ धर्म में लगाएं। बलि ने कहा, महर्षि, इस प्रकार कहने के बाद माता पिता को प्रणाम कर वह निशाकर भगवान नारायण के श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध पवित्र निवास बद्रिकाश्रम में चला गया। इसी प्रकार पूर्व के अभ्यास बस मनुष्य के दान एवं अध्ययन आदि कार्य होते हैं। द्विजवर्य, इसी से निश्चय ही मैंने आपसे अपने पूर्व अभ्यास के तथ्य को कह रहा हूँ। महर्षि नाथ, दान, तप, अध्ययन, चोरी, महापातक, अग्निदाह